यस। तो प्यारे बच्चों देखिए आज एक्सरसाइज 5.2 लेकर अपन चल रहे हैं। फर्स्ट 5.1 आपकी कंप्लीट हो गई थी और 5.2 के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक चलता है बेटा। आइए सबसे पहले पहला टॉपिक अपना आता है अवकलनीयता, जिसे बोला जाता है डिफरेंटिबिलिटी। अवकलनीयता को बोलते हैं बेटा अपन डिफरेंटिबिलिटी बोलते हैं। होता क्या है इसके अंदर कि एक फंक्शन दिया गया हमारे पास fx, एक फंक्शन है fx, इसको अपन ने लिख दिया fx बराबर y, ठीक है। तो आपके पास मैंने पहले इसको लिखा y बराबर क्या चलता है, fx चलता है। x के सापेक्ष अपन इसका क्या कर रहे हैं, अवकलन करने पर, तो मैं इसका अवकलन कर रहा हूँ x के सापेक्ष। तो आपके पास बना d अपॉन dx y इजिकल टू d अपॉन dx fx बना। तो सबसे पहले इसका जब अवकलन करेंगे y का तो बनता है dy अपॉन dx इजिकल टू, यह आपके पास आता है f डैश x। जब भी fx का अवकलन करते हैं तो अपना बनता है f डैश x। तो fx का जो अवकलन बन के आया बेटा तो आपके पास आया f डैश x बन के आया है। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है फिर f डैश x dy अपॉन dx को अपन f डैश x भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि इसका मतलब ये है कि dy अपॉन dx इक्वल टू f डैश x बोला जा सकता है या f डैश x को हम dy अपॉन dx भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि fx बराबर y एक फंक्शन था, उसका हमने x के सापेक्ष अवकलन किया। तो अवकलन करने पर हमारे पास क्या मिला, मैं dy अपॉन dx इक्वल टू f डैश x। तो इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि dy अपॉन dx को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, f डैश x बोल सकते हैं, या फिर f डैश x की जगह हम क्या बोल सकते हैं, dy अपॉन dx बोल सकते हैं। अब क्या हुआ कि भाई इस f डैश x को हल करने के लिए एक फॉर्मूला जनरेट हुआ और फॉर्मूला होता है कि f डैश x बराबर है, f डैश x का मतलब है कि fx कोई फलन है उसका अवकलन होके आ रहा है। तो f डैश x का एक आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हुआ कि f डैश x बराबर होता है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, आपके पास चलता है fx प्लस h माइनस fx अपॉन h चलता है बेटा। तो f डैश x को सॉल्व करने का फॉर्मूला चलता है आपका कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन क्या चलता है, h चलता है, ठीक है। इससे अपन f डैश x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि यदि हम इसे LHD और RHD दो चीज होती हैं, LHD को बोला जाता है लेफ्ट हैंड डिफरेंटिबिलिटी बोला जाता है, जबकि RHD को बोला जाता है राइट हैंड डिफरेंटिबिलिटी बोला जाता है। तो पहले मैं LHD निकालता हूँ। LHD हम किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे अपन एक्सरसाइज 5.1 के अंदर LHL और RHL निकाला था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपन ने सॉल्व की थी, उसी के आधार पर वैसे ही अपन क्या निकालते हैं, LHD निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LHD निकालते हैं। LHD को अपन LF डैश x भी बोला जा सकता है कि LHD जो आपका है LHD को अपन बोल सकते हैं कि LF डैश x भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट हुआ कि जहां आपका ये f डैश x का जो फॉर्मूला है इसमें ये जो h आ रहा है बेटा, इस h की जगह LHD में माइनस h हो जाता है, बस इतना सा अंतर आता है LHD बनाने में। तो LHD बराबर f आपके पास LF डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस h fx माइनस fx अपॉन क्या चलता है, माइनस h चलता है। ध्यान से देखना, LHD को अपन LF डैश x भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए चलता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h चलता है। केवल कहने का मतलब है जो f डैश x का फॉर्मूला है उसमें इस h की जगह पर माइनस h हो जाता है, बस इतना सा अंतर है LHD के अंदर। और आज RHD में ये HD रहता है, प्लस का प्लस ही बना रहता है, मतलब LHD में तो h माइनस का हो जाता है, RHD में h किसका रहता है, प्लस का रहता है। तो आपके पास ऐसे RHD का जो फॉर्मूला बना अपना, RHD का मतलब होता है राइट हैंड डिफरेंटिबिलिटी होता है, LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डिफरेंटिबिलिटी होता है आपके पास। तो RHD बराबर इसे लिखा जा सकता है R f डैश x भी बोला जा सकता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन क्या h। केवल ध्यान रखना है LHD और RHD में केवल अंतर इतना सही है बेटा कि f डैश x का जो आपका फॉर्मूला है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h चलता है,
जब आप LHD बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हैं, तो केवल h की जगह पर -h हो जाता है। तो फॉर्मूला जनरेट होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx - h -fx अपॉन क्या चलता है, -h चलता है बेटा। ठीक है, RHD की यदि अपन बात करते हैं बेटा, RHD का मतलब होता है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसको जब लिखा जाता है शॉर्ट रूप में तो RF' भी बोला जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx + h - fx अपॉन h। ये दोनों जो आपका f' और RHD है ये लगभग सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर h प्लस का है और इसमें भी पहले से प्लस का क्या चल रहा है, आपका h चल रहा है। याद रखना, मैंने बताया आपको LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, RHD का मतलब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी होता है। हाँ भाई, अभी तक अपन क्या करते हैं कि आपके पास जैसे आ जाता है dy/dx आ गया भाई, जैसे dy अपॉन क्या दिया गया, dx आया, तो अपन क्या अपन लोग सोचते हैं कि dy में dx का भाग लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है यहाँ पर कि dy में dx का भाग लग रहा हो। ये इज रॉन्ग है कि अपन इसको ऐसा लिखें dy भाग आपके पास dx हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि dy डिवाइडेड बाय dx अपन लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ये। तो इसलिए इसे मतलब dy अपॉन dx को अपन क्या लिख सकते हैं, इज नॉट इक्वल dy डिवाइडेड बाय dx बोला जाता है। ध्यान रखना कि इसको भाग के रूप में नहीं बोल सकते अपन, ठीक है ना, कि इसका मतलब ये है dy में dx का भाग लग रहा हो, ये बात नहीं है यहाँ पर। इसलिए नॉट इक्वल dy बाय डिविजन आपके पास डिवाइडेड बाय dx, ऐसी पोजीशन में ये नहीं है आपका। ध्यान रखना d/dx यदि y आया हुआ है तो इसका मतलब इसका अवकलन हो रहा है, अवकलन को बोला जाता है dy/dx बोला जाता है। ध्यान रखना, इसके लिए हाँ भाई इस रूप में अपन ये कई बार करते हैं कि भाई इसका मतलब आप समझ जाते हो dy/dx का dy में dx का क्या लग रहा है, भाग लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि भाग नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ये अवकलन होके आया y का अवकलन होके आया, उसे dy/dx बोला जाता है। ध्यान रखना। तो एक बार आप ये डिफरेंशिएबिलिटी जो आपके पास चल रही थी, इसका कुछ पार्ट बेसिक पार्ट था, इसके बाद अवकलन के कुछ सूत्र आते हैं हमारे सामने, महत्वपूर्ण सूत्र, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आगे का काम करते हैं। यस, देखिए अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपके सामने हैं, तो समझना है कि पहला फॉर्मूला अपना बन रहा है। देखो बहुत सारे सूत्र आपके सामने लिख रहे हैं, और भी हैं, और की चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इनके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके ये हैं कि यदि आपके पास आता है d/dx x की पावर n, इसका मतलब है हम x की पावर n का अवकलन कर रहे हैं, और x की पावर n का अवकलन होता है n × x की पावर n - 1। इसका मतलब क्या है कि पावर आगे आ जाती है, पावर में एक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो आपके पास बना d/dx x की पावर n का जो अवकलन बना वो बनता है n × x की पावर n - 1। कैसे बनता है कि पावर तो आगे आ जाती है, पावर में एक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो दूसरा फॉर्मूला आपका है कि d/dx a की पावर n, a की पावर n का फॉर्मूला होता है a की पावर n × log a, मतलब a की पावर n तो आएगी और इसके साथ में कौन आ जाता है, log a आ जाता है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आपका चलता है कि d/dx log x, कि भाई log x का अवकलन हो रहा है, log x का अवकलन को अपन बोलते हैं 1/x, कि log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x होता है। d/dx e की पावर x, d/dx का मतलब e की पावर x का अवकलन हो रहा है, और e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही अपने पास होता है। इसी प्रकार d/dx में c का कर रहा हूँ, c यहाँ पर एक अचर पद है, अचर पद का मतलब यहाँ कुछ भी आ सकता है अचर पद आपका, तो अचर पद का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। d/dx में sin x का अवकलन कर रहा हूँ, sin x का अवकलन बेटा होता है cos x होता है, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। इसी प्रकार हम cos x का अवकलन कर रहे हैं तो cos x का अवकलन -sin x होता है। इसी प्रकार tan x का अपन अवकलन कर रहे हैं तो tan x का अवकलन क्या होता है बेटा, sec² x होता है। इसी प्रकार अपन cot x का अवकलन कर रहे हैं, cot x का होता है बेटा -cosec² x होता है, ठीक है। आगे d/dx sec x का अपन अवकलन कर रहे हैं तो sec x का अवकलन होता है sec x tan x होता है बेटा, क्या होता है, sec x tan x होता है। इसी प्रकार अपन cos x का अवकलन कर रहे हैं, cosec x का अवकलन होता है -cosec x × cot x होता है। हाँ भाई, इसी प्रकार कुछ इनवर्स वाले होते हैं, ठीक है ना, इनवर्स वाले फंक्शन आपके सामने
हैं और इनका अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं, तो इनका भी फॉर्मूला है कि यदि अपन sin इनवर्स x का अवकलन करें, बेटा यदि अपन sin इनवर्स x का अवकलन करें तो इसका फॉर्मूला बनता है sin इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/√1 प्लस क्या चलता है x² चलता है। दूसरा आपके पास चल रहा है cos इनवर्स x का अपन क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं और cos इनवर्स x का अवकलन होता है बेटा केवल इसके अंदर माइनस आ जाता है कि -1/√1 प्लस क्या चलता है x² आपके पास चलता है। इसी प्रकार अपन tan इनवर्स x का अवकलन कर रहे हैं, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x² होता है। cot में इसमें माइनस आ जाता है तो cot इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है -1/1 प्लस क्या चलता है बेटा x² चलता है। इसी प्रकार बेटा हम sec इनवर्स x का अवकलन कर रहे हैं, sec इनवर्स x का अवकलन होता है कि 1/x√x² -1 होता है कि sec इनवर्स x का अवकलन 1/x√x² -1 होता है। इसी प्रकार आपका 17वां नंबर का फॉर्मूला आता है कि cosec इनवर्स x और इसका जो अवकलन का फॉर्मूला होता है कि cosec इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो -1/x√x² -1 होता है। केवल cosec और cosec में केवल यहाँ माइनस का अंतर आ जाता है बस, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, हम √x का अवकलन करते हैं तो ये आता है 1/2√x आता है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ √x कैसे बनना है, √x का अवकलन किस प्रकार से आता है कि d/dx आपसे कहा गया कि √x का आपको अवकलन करना है और √x का अवकलन निकाल रहे हैं अपन, तो इसका मतलब है जिस पर रूट लग जाता है इसका मतलब उसकी पावर कितनी हो जाती है बेटा 1/2 हो जाती है। अभी अभी आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला फर्स्ट वाला कि d/dx x की पावर n वाला, तो x की पावर n आ गई, n का मतलब इसकी घात आ गई 1/2 और इसका अवकलन किया था अपन n × x की पावर n-1, मतलब घात तो आगे आ जाती है और घात में इतनी कमी हो जाती है 1/2 x की पावर 1/2 माइनस कितना 1 हो जाता है। तो इसको जब हल करेंगे तो 1/2 x की पावर माइनस का 1 है प्लस का आधा तो माइनस का 1/2 बचता है। जब मैं इसको नेगेटिव घात को पॉजिटिव बढ़ाऊंगा तो नीचे ले जाऊंगा तो 1/2 तो ही नीचे जाएगा तो ये क्या बनेगा x की घात कितनी हो जाएगी 1/2। 1/2 पावर का मतलब होता है रूट बोला जाता है, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ 1 क्या बोल सकता हूँ मैं इससे बोल सकता हूँ क्या भाई 1/2 √x बोल सकता हूँ। इसलिए 1 आपके पास √x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/2 √x होता है। इसी प्रकार अपन बात कर रहे हैं d/dx 1/x की बात कर रहे हैं और 1/x का अवकलन होता है -1/x² होता है। कैसे होता है इसका भी आप जानते हो, 1/x² का अपन अवकलन कर रहे हैं, सॉरी 1/x का अवकलन कर रहे हैं, तो मैं जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो आपके पास बना d/dx x की घात -1 हो जाएगी। हाँ भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा है n × x की पावर n-1, तो पावर तो आगे ले लेते हैं, पावर में 1 की कमी हो जाती है तो आपके पास आ जाएगी x की -1 तो आगे आ जाएगा -1 x की पावर -1 तो है ही, 1 की कमी और हो जाएगी तो -1 और हो जाएगी तो आपके पास रहेगी -1 x की पावर कितनी -2 हो जाएगी। 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, चाहे आप पॉजिटिव बना लो, नेगेटिव पावर है तो इसे पॉजिटिव बना रहा हूँ तो माइनस का 1 क्या बना आपके पास x² बना, क्योंकि जब पावर ऊपर से नीचे जाती है तो नेगेटिव है तो क्या बन जाती है बेटा वो पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है ना। तो आपके पास बन के आया -x², ये किसका अवकलन था d/dx 1/x का अवकलन बनकर आया है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आगे अपन अवकलन के फॉर्मूलों को क्या करते हैं याद करने पड़ेंगे अपन को। अवकलन के फॉर्मूले यदि हमारे याद हैं तो अपन क्या कर सकते हैं कि आगे के जो एक्सरसाइजों के क्वेश्चन आएंगे 5.2, 5.3, 5.4 उनका आंसर आराम से दे पाएंगे यदि फॉर्मूला हमारे याद है तो। आगे भी हैं और भी अपन और फॉर्मूलों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट कर लें। मैं थोड़ा सा ये अपनी कार्य मिला देता हूँ कि किस प्रकार से अपने को सॉल्यूशन किया है, ठीक है। तो ये याद होनी चाहिए फॉर्मूले, क्योंकि बिना फॉर्मूले हम कुछ नहीं कर पाते हैं अवकलन के अंदर।